नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे हैं सर? सर बहुत बढ़िया, बताएं। सर बेसिकली क्या है ना कि एक क्वेश्चन आया था। जी। यूपी पीसीएस को लेकर के रवि प्रकाश आजाद सर की एक बुक आई है जी। विगत वर्षों को। जी 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 ये आ चुकी है मेरे पास। अच्छा अच्छा, आपके अभी पास आज ही मुझे ये प्रति मिली है। जी सर। तो बहुत अच्छी पुस्तक है जी तो क्या जानना है उस पुस्तक के बारे में, आप बताएं। सर, बेसिक क्या है ना कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए ये बुक कैसे उपयोगी है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं और बच्चे इसको कैसे पढ़ें ताकि शॉर्ट में जो है सारी चीज़ों को जल्दी कवर अप कर सकें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा इस बुक का फ्रंट पेज जो है, आप थोड़ा अगर कहें इस पर फोकस करें। यूपीएससी प्रीलिम्स की फ्रंट पेज जब आप देखेंगे तो इस पुस्तक की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक तो आपको प्रीलिम्स में कितने सब्जेक्ट आते हैं, 8। उन सब्जेक्ट में कितने सब टॉपिक्स, लाइक हिस्ट्री में लिखते हैं प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत, ऐसे यहाँ पे 15 उपविषय की तैयारी करनी। उपविषय के साथ साथ कौन कौन से टॉपिक आते हैं, उन 300 ऐसे टॉपिक्स को कवर किया गया। उन 300 टॉपिक्स के 1500 सब टॉपिक्स, यानी कि एक डिटेल्ड स्टडी को लेकर के अगर आप वो करना चाहते हैं प्रिपरेशन, तो ये बुक उस दृष्टिकोण से हर एक पहलू को कवर करती है। इस बुक की मुझे 3 चीज़ें बहुत अच्छी लगी हैं जो अब तक मैंने देखा, जो मुझे कहीं और किसी बुक में नहीं मिली है। जो सबसे पहले आपको मैं इस पर लेकर जाना चाहूँगा, इस बुक को जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे एक वैज्ञानिक रणनीति दी गई है। इस वैज्ञानिक रणनीति को मैं सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि इसे इस बुक में सबसे पहले पढ़िए। इसका रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे आपको क्वेश्चन कितने टाइप्स के आ रहे हैं, आपकी परीक्षा में उसे हल कैसे करना है, उसको लेकर के आपकी तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए, एक रणनीतिक चर्चा की गई है जो कि मुझे कहीं किसी बुक में नहीं मिलती है। अहम पहलू मैं आपको सभी को यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये चीज़ मुझे इस बुक की बहुत हाईलाइटेड पॉइंट लगता है। ये क्यों हाईलाइटेड है उसका एक पहलू बहुत छोटा सा मैं समझाऊंगा। देखिए, हर साल का आप पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस आपको अध्यापकों के द्वारा कहा जाता है। जब भी कोई परीक्षा देने जाइए तो उसका पीवाईक्यू देखिए। पीवाईक्यू हम जरूर ये देख लेते हैं कि प्राचीन भारत में कितने क्वेश्चन किस साल से आए हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूं, चलिए प्राचीन भारत में अगर पाषाण काल से कितने क्वेश्चन आए हैं, बौद्ध धर्म से कितने क्वेश्चन आए हैं, यूनानी आक्रमण को लेकर कितने क्वेश्चन आए, या किस वर्ष कितने क्वेश्चन आए हैं, इनका क्रम कितना रहा है, या किस साल कितने रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो आप किसी भी बुक में मार्केट में जाइए ये चीज इतनी डिटेल से नहीं मिलती है। इससे आपको एक फायदा है, यहाँ पर आप इस साइड अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये आपको दिखाता है कि हर टॉपिक पर कितने क्वेश्चन आते हैं, किनका वेटेज ज्यादा है। अगर आप प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं तो किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस करें, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा सिर्फ इस पर नहीं है, आप मध्यकालीन उठा लीजिए, आप आधुनिक भारत ले लीजिए, आप स्वतंत्रता संग्राम को ले लीजिए, और ऐसे सभी विषयों के बारे में यहाँ पर एक डिटेल्स दी गई है। ये सभी बच्चों को रिकमेंड करूंगा कि इस पहलू को बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन का समय आता है, कम समय में चीजें पढ़नी है, वहां पर समय हमें नहीं होता।